नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं सफलता के 3 आधार स्तंभ की, जो कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर लाखों अभ्यर्थी जो है वो इंक्लूड होते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही चंद स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सफल हो पाते हैं, जो कि उस एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा को पास कर पाते हैं। ऐसा क्या होता है कि उन लाखों अभ्यर्थियों में से कुछ ही पास होते हैं? क्या जो फेल हो जाते हैं उनकी मेहनत में कहीं कमी रहती है, या फिर उनके पढ़ने के कई तरीकों में कमी रहती है, या फिर जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ें फॉलो की थी जो उन्हें औरों से हट करके उस लीग के अंदर खड़ा कर देती है जिन्हें हम सफल कहते हैं। आज इन्हीं 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं जो कि सफलता के 3 स्तंभ कहलाते हैं। तो आज का वीडियो सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वह किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए उपयोगी साबित होगा। जब मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा कि कौन सी वे फैक्टर होते हैं जो कि किसी अभ्यर्थी को सफल कहलाते हैं, तो मेरे पास में 3 उत्तर थे। पहला था पुस्तकें, दूसरा था रिवीजन और तीसरा था अभ्यास। तो पुस्तकों के बारे में जो भी अभ्यर्थी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में मेरी बुक लिस्ट जो है वो आपके साथ में शेयर की थी। आप उस अकॉर्डिंग अपनी बुक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो पुस्तकों के लिए मैंने पिछली वीडियो बना दी थी, आप उसे रेफर कर सकते हैं। आज बात करने वाले हैं केवल रिवीजन और अभ्यास की। रिवीजन कैसे करना है ताकि आपको जो है वो मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम तक अच्छे से याद भी रहे, और अभ्यास कैसे करना है, कहाँ से करना है और किस प्रकार से करना है। तो पहले बात करते हैं रिवीजन की। देखिए, अभ्यर्थी जो होते हैं वो 2 टाइप के हैं। एक तो वो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे वो जो कि तैयारी के अंदर आ चुके हैं, किसी एग्जाम के अंदर उनको असफलता मिली है, उन्होंने कंटेंट पढ़ रखा है और उनको रिवीजन करना है। तो दोनों के लिए मैं तरीके बताऊंगा। बेसिकली रिवीजन के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है डे टू डे रिवीजन, दूसरा होता है वीकेंड रिवीजन, और तीसरा होता है शॉर्ट नोट्स बना करके रिवीजन। तीनों कैसे कैसे करने मैं बताता हूँ। सबसे पहले अभ्यर्थी, चाहे आप किसी भी कोचिंग के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर आप जो है ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से घर बैठे वीडियोस के माध्यम से देख करके अपने नोट्स तैयार कर रहे हो और तैयारी कर रहे हो, ये तीनों ही तरीके आपके लिए इफेक्टिव होंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। डे टू डे रिवीजन कैसा होता है? मान लीजिए कि आप जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपने जो है आज 3 घंटे लगा करके कोई भी एक टॉपिक तैयार किया। मान लीजिए कि किसान आंदोलन आपने 3 घंटे मिल करके आपने पढ़ा, चाहे आपने बुक से पढ़ा, चाहे आपने ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ा, या फिर किसी नोट से पढ़ लिया। 3 घंटे लगा करके जब आप अपने टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उठकर चले जाते हैं कि आज की मेरी पढ़ाई होगी, आज के मेरे ये टॉपिक किसान आंदोलन कंप्लीट हो गया। लेकिन अपन जो है वो डेली रिवीजन नहीं करते हैं, जो कि पहला तरीका है डे टू डे रिवीजन। जब आप 3 घंटे लगा करके किसी एक टॉपिक को तैयार करते हैं, मान लीजिए किसान आंदोलन को आपने तैयार किया, तो क्विकली उसी टाइम जो है जब आपने कंप्लीट कर दिया है टॉपिक, आप 5 से 10 मिनट के अंदर क्विकली रिवीजन कर लीजिए, उस टॉपिक को सरसरी निगाहों से देख लीजिए। जैसे किसान आंदोलन आपने पढ़ा है तो उसके अंदर प्रमुख हत्याकांड देख लीजिए, कौन कौन से किसान आंदोलन में कौन कौन से नेता थे वो देख लीजिए, किसने जो है वो लीड किया था किसान आंदोलन को, और प्रमुख क्या चीज़ें थी, वो 5 से 10 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन कर लीजिए। कब? जब आपने उस दिन को टॉपिक पढ़ लिया है, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। ये है पहला तरीका, डे टू डे रिवीजन। दूसरा क्या है? वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 5 दिन आपको कंटेंट पढ़ना है। चाहे आप पुस्तकों से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन वीडियो से पढ़ रहे हो, आपको 5 दिन सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक जो भी कंटेंट पढ़ना है वो पढ़ते रहना है। आपको क्या करना है? जैसे आपने पहले दिन आपने पढ़ा था कि किसान आंदोलन पढ़ लिया, दूसरे दिन आप मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, मान लीजिए प्रजामंडल आंदोलन। 3 घंटे जब आपने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने के लिए अपना समय खपाया, तो उस वापस वैसे ही करना है कि जब 3 घंटे आप प्रजामंडल आंदोलन को पढ़ लेते हैं, तो आपको क्या करना है? क्विक रिविजन करना है। 15 मिनट के अंदर वो 3 घंटे का जो मैटर आपने प्रजामंडल का आंदोलन पढ़ा है, साथ ही उसी टाइम आपको पढ़ना है किसान आंदोलन, जो कि आपने पहले दिन पढ़ा था। यानी पहले दिन पढ़ा हुआ दूसरे दिन रिविजन होगा, दूसरे दिन पढ़ा हुआ भी दूसरे दिन रिवीजन होगा। ऐसे करते करते आप 5 दिन पढ़ेंगे, और सैटरडे और संडे रिवीजन के लिए आपको रिजर्व रखने हैं, आरक्षित रखने हैं। सैटरडे और संडे को कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो क्लासेज ले लीजिए, यदि आप पुस्तकों से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको नहीं पढ़ना है सैटरडे संडे को। तो करना क्या है? सैटरडे संडे को आपको एक काम करना है कि सोमवार से जो आपने शुक्रवार तक पढ़ा है उसका आप रिवीजन करें। रिवीजन कैसे? पूरा पॉइंट टू पॉइंट करना है क्या? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। जो लाइनें आपने नोट्स के अंदर पढ़ी है, जो लाइनें आपने पुस्तकों के अंदर पढ़ी है, उसका एज इट इज A to Z पूरा रिवीजन कर लीजिए सैटरडे और संडे।
ये हो गया रिवीजन का दूसरा तरीका। जब आप ऐसे रिवीजन करते रहते हैं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 महीने तक रिवीजन करेंगे तो देखिए आपका डे टू डे तो रिवीजन हो गया, हर दिन आपका रिवीजन हो रहा है। उसके बाद में सप्ताह के अंत में शनिवार रविवार को रिवीजन हो रहा है। इस प्रकार से जब आप 1 महीने पढ़ते हैं तो आपके उस टॉपिक के कम से कम 3 रिवीजन कंप्लीट हो चुके होते हैं। इससे होता है क्या है कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती है। कई बार होता है कि सर हम पहला टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में दूसरे टॉपिक जब पढ़ने जाते हैं तो पहला टॉपिक भूल जाते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो गई, मान लीजिए हिस्ट्री आपने पढ़ ली, अब ज्योग्राफी तैयार करते हैं तो हिस्ट्री भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। जितना आप पुस्तकों को पढ़ने में समय देते हैं उतना ही समय आपको रिवीजन में भी देना चाहिए। रिवीजन के 2 तरीके हो गए जो मैंने आपको शेयर किए, डे टू डे रिवीजन एंड सेकंड है वीकेंड रिवीजन, जो कि दोनों में फॉलो करता था। एक रिवीजन का तरीका होता है कि जब आपने कोर्स को 2-3 बार कर लिया हो, याद रखिए जब आपने कोर्स को 2 से 3 बार कंप्लीट कर दिया हो तभी आपको इस रिवीजन पर आना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स मेकिंग। जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे किसी भी टॉपिक के, मान लीजिए 50 पेज की किसी मॉडर्न हिस्ट्री को आपने पढ़ लिया, तो उस 50 पेज को आप कोशिश कीजिए शॉर्ट नोट्स बना करके 5 पेज के अंदर इंक्लूड करने का, कंसेप्ट मैपिंग कर लीजिए। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ करके जो है वो आप क्या कर देंगे, शॉर्ट नोट्स बना देंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं तो वो मैंने अपने शॉर्ट नोट टेलीग्राम पर मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या बनाने हैं। 50 पेज को 5 पेज के अंदर इंक्लूड कर दीजिए, और फिर जब महीना भर हो जाए तो आपको केवल 5 पेज जो आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं उसी को रिवाइज करना है, ताकि मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज कर पाए। और जब आप एक सब्जेक्ट पूरी कंप्लीट पढ़ ले और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाए तो ऐसा ना हो कि पीछे पढ़ा हुआ आप भूल जाए, क्योंकि पीछे वाले सब्जेक्ट के आपके पास में शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए होंगे जिसे आप मल्टीपल टाइम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ये 3 तरीके हैं रिवीजन के, डे टू डे रिवीजन, वीकेंड रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन। यकीन मानिए यदि आप 2 महीने 3 महीने ऐसा करके देखते हैं रिवीजन के तरीके, आप ये खुद महसूस करेंगे कि जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो मुख जुबानी आपकी याद भी है। कई बार होता है कि हम कहते हैं कि सर हम तो पढ़ तो लिए लेकिन हमको मुख जुबानी याद नहीं है। देखिए किसी भी सिलेबस को 1 या 2 बार पढ़ने से मुख जुबानी याद नहीं होता है, कन्फ्यूजन रहता है। जब आप किसी भी सिलेबस को, किसी भी पुस्तक को, किसी भी नोट्स को 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं तब आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाती है, 60-70% मैटर आपको याद रहता है। ये वो तरीके हैं जो कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर हेल्प करेंगे चीज़ें रिकॉग्नाइज करने के अंदर। आप कहेंगे कि हाँ मैंने पढ़ा था, इतनी बार रिविजन हो गया, इसलिए आपको सीधा क्वेश्चन देखकर आंसर याद आ जाएगा, ऑप्शन देखने का काम भी नहीं पड़ेगा। तो आप ज़रूर मेरे कहने से ये ट्राई कीजिएगा रिविजन के तरीके। सेकेंड है अभ्यास। सबसे पहले अभ्यास करना क्यों चाहिए वो समझते हैं, फिर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभ्यास कैसे करना है उससे पहले अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि हमने बहुत सारे पढ़ लिया है ना, आपने अपने फ्रेंडों को भी देखा होगा, आप खुद भी तैयारी करते हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि पुस्तकें आपके पास में बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर लिया, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद में आपके पास में जो है वो कन्फ्यूजन रहता है, आप जो है वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में होता है कि आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा ही नहीं, सत्य पूछा था, असत्य पूछा था, सुमेलित करना था, असत्य छांटना था, क्या पूछा था, आपने हल्दबाजी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर पढ़ लिया क्वेश्चन को और उसके अंदर आंसर कर दिया। एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद आप ये महसूस करते हैं कि शायद मैं थोड़ा और समय दे करके इस क्वेश्चन को पढ़ता तो मेरे सही हो जाते, या फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा हो गया कि 5-10 क्वेश्चन छूट गए और मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो वो होता क्यों है? बेसिकली वो केवल और केवल अभ्यास की कमी के कारण ऐसा होता है। जो मैक्सिमम अभ्यास कर लेते हैं उनके साथ ऐसी गलतियाँ नहीं होती है कि क्वेश्चन गलत पढ़ लिया या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो अभ्यास से क्या होता है, एक तो चीज़ें आपके टाइम मैनेजमेंट होने लगती है, दूसरा कि आपने जो पढ़ा है, आपने कंटेंट तो सारा पढ़ लिया लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, एग्जाम के अंदर क्या पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, आपको याद कौन सी चीज़ों पर रखना है, फोकस कौन से टॉपिक पर रखना है, वो सारी चीज़ें केवल और केवल अभ्यास से पता लगती हैं। तो ये सारे तरीके हैं जो कि आपको ये अपनी तैयारी को बूस्ट करने के काम आने वाले हैं, अपनी तैयारी को एक नई ऊर्जा, नई जान देने के काम आने वाले हैं, जो कि सिलेक्शन लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी करते हैं। तो अब आप जान चुके होंगे कि अभ्यास की आपके सिलेक्शन के अंदर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभ्यास करना कैसे है? देखिए अभ्यास के भी 2-3 टाइप के आप मैं तरीके बताता हूं। सबसे पहला और बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाते रहिए ताकि आपको ये पता रहे कि एग्जाम में जो है वो किस टॉपिक से और किस टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा होता है। अब जब मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाने हैं तो क्या होता है कि जैसे पटवार की तैयारी करने वाला बच्चा समझता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब पटवार भर्ती में आए हुए प्रश्न है। अध्यापक भर्ती लेवल 2 की तैयारी करने वाला जब समझता है कि अध्यापक भर्ती में आए हुए प्रश्न ही उसके प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं होता
होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब है कि यदि आपने किले नाम का टॉपिक पढ़ लिया तो उस किले टॉपिक से जिस भी भर्ती परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में आओ, पटवार में आओ, कांस्टेबल के अंदर आओ, एसआई के अंदर आओ, वो सारे के सारे प्रश्न आपको जो है अभ्यास में लाने हैं, वो सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रश्नों का अभ्यास कहाँ से कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आप अभ्यास कर सकते हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो आप उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो परीक्षा के अंदर आ चुके हैं, उनमें गलतियां कम होती है और आपको ये भी पता लगता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको कितना याद है। दूसरा तरीका होता है टेस्ट सीरीज। अब आप कहेंगे कि जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर दी है तो हमें टेस्ट सीरीज लेने की क्या आवश्यकता है? देखिए, टेस्ट सीरीज में ना केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बल्कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी होते हैं। कोई भी जो टेस्ट सीरीज बनाने वाले हैं वो ये ध्यान में रखकर बताते हैं टेस्ट सीरीज को, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न दोनों को मिक्सअप करके आप तक पहुँचाया जाता है। यदि आप अभ्यास के लिए किसी भर्ती परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो मैं लगभग 1750 प्रश्नों के साथ में मेरे ऐप जयपाल सिंह देवड़ा पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाला हूं, जिसके अंदर अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए लगभग 1750 प्लस प्रश्नों के साथ में अभ्यास करवाया जाएगा। वे प्रश्न फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, दोनों का मिक्सअप में, जिसके साथ विस्तृत व्याख्या के साथ में आपके साथ में मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट होने वाला हूँ, ताकि वे बच्चे जो ये मानते हैं कि हमारा कोर्स तो हो गया है, हम रिवीजन भी कर लिए हैं, हम पढ़ाई भी बहुत करते हैं, लेकिन हमको अभ्यास के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए मैं और मेरी टीम आपकी ये समस्या का समाधान कर रहे हैं। 1750 प्लस क्वेश्चन आपके लिए हम हाजिर करने वाले हैं। कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कब स्टार्ट होंगे, उनके लिए आप अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जयपाल सिंह देवड़ा को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है। तो वहाँ पर आपको सारी की सारी अपडेट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि कैसे हम ये अभ्यास करवाने वाले हैं, कब से स्टार्ट होने वाला है। और विशेष बात ये है कि ये जो टारगेट टेस्ट सीरीज होने वाली है, यानी कि आपको हम शेड्यूल देंगे कि कौन सी तारीख को आपको कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, और उनके हम क्वेश्चन आंसर है वो ऐप पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे, उनकी विस्तृत व्याख्या भी होगी। उससे होगा क्या कि जब आप साथ में टॉपिक भी तैयार करते रहेंगे, आप टेस्ट सीरीज भी लगाते रहेंगे, तो आपको एक तो अपनी गलतियों का पता लगता रहेगा कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं और आपका सुधार कैसे हो सकता है। दूसरा, टेस्ट सीरीज क्यों लेनी चाहिए? एक तो ये कारण होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व तो कर लेते हैं, हमारे से हो भी रहे हैं, लेकिन इस कंपटीशन की दुनिया के अंदर हम किस रैंक पर है, हमारा क्या स्तर है, हमारी क्वालिटी कितनी इंक्रीज हुई है, हम अपने आप को कहाँ पर स्टैंड कर पा रहे हैं कंपटीशन के अंदर, तो वो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास में टेस्ट सीरीज होनी जरूरी है, ताकि हम देख पाए कि हजारों बच्चों के अंदर हमारी रैंक क्या आ रही है, हमें और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, हमारा ट्रैक क्या है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको जो है वो समस्या का हल जो है मैं अपने प्लेटफॉर्म के रूप में आपके पास में पहुंचाना चाहता हूं। यदि आप इंटरेस्टेड है तो मिनिमम फीस के अंदर हम आपकी इस समस्या का समाधान कर लेंगे। आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए। यकीन मानिए कि यदि आप ये 3 चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं, पहला पुस्तकों का चयन, दूसरा रिवीजन की जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसको फॉलो करते हैं, तीसरा अभ्यास, तो आप मान के चलिए कि 3 से 4 महीने की तैयारी के बाद आप अपने आप को औरों से अलग पाएंगे। जो भी सिलेक्शन लेते हैं आप, चाहे किसी भी अभ्यर्थी के पास में चले जाए, किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर वो पास हुआ हो, वो ये 3 ही चीज़ें मानता है कि पहला पुस्तकें अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए जो कि आपके एग्जाम के अंदर कारगर साबित हो। दूसरा, आपके पास में रिवीजन के तरीके होने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कर पाओ, अच्छे से रिवीजन करके मेमोराइज कर पाओ चीज़ें। तीसरा, उन पढ़े हुए के लिए अभ्यास के लिए एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि आपकी पूरी तैयारी का आपको पता लगे कि आप कितना स्टैंड कर पाते हैं। कई बार होता है कि अभ्यर्थी केवल भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, जो इंतजार कर जाते हैं उनको मेहनत करने वाले जितने छोड़ते हैं उतना ही मिल पाता है। आपको जब भर्ती परीक्षा आने वाली है उससे पहले तक, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए उससे पहले तक तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जानी चाहिए, ताकि जब आप जितना पहले तैयारी कर लेंगे तो आपके पास में समय बचेगा। समय बचे हुए का क्या करना है? आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, आप अपनी कमियों को सुधार कर सकते हैं। इनमें भी बहुत सारा समय लगता है, तो अभी से आप अपनी तैयारी के अंदर जुड़ जाए। और जो मैंने ये चीज़ें बताई है, पुस्तकें, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, इन तीनों को आप ज़रूर फॉलो करें, चाहे मुझसे ना जुड़ के पर किसी भी आप प्लेटफॉर्म से जुड़े, लेकिन ये 3 चीज़ें आपकी सफलता का आधार होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो सजेशन देने हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप क्या टॉपिक चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।